अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद और आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को इम्पेक्ट करता है, डायरेक्टली हिट करता है। और वो मौजू है ग्रीन कार्ड के हवाले से जो प्रोसेसिंग का टाइम है और ग्रीन कार्ड के हवाले से जो USCIS सिस्टम में चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, जो फॉर्म I-90 के हवाले से चीज़ें हैं, उसके अंदर बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, डाटा जो नया सामने आया उसके बाद क्या मुश्किलात हैं लोगों को सामने जिनका सामना करना पड़ सकता है, और ग्रीन कार्ड वालों के लिए ये एक नई मुसीबत के तौर पर क्यों सामने आई हैं चीज़ें। फ़याज़ महमूद के पास बड़ी अच्छी डिटेल्स हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि आपके और फ़याज़ महमूद के बीच में हाइल हों, और मैं चाहूँगा कि फ़याज़ साहब हमें एक्सप्लेन करें कि जी इस वक्त USCIS या इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो किस दबाव का शिकार है, और ये जो ग्रीन कार्ड वाले हैं इन बेचारों के लिए क्या मुश्किल और परेशानी है। देखें रिजवान साहब, सदर ट्रंप ने जब से इक़्तिदार संभाला है उन्होंने मुख्तलिफ फ़ैसले लिए हैं और उन फैसलों का आज नतीजा ये है कि आप ये कह सकते हैं कि ग्रीन कार्ड सिस्टम पूरा, वो कहते हैं ना कि वो भट्टा बैठ गया है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि देखें, ये एक परमानेंट रेजिडेंसी है, लोगों को इस पे कानूनी एक प्रोटेक्शन हासिल होता है। लेकिन जब आप सोचें कि अगर वो कोई दरख्वास्त देते हैं, वो उनको बर वक्त उस पर कोई एक्शन नहीं होता, बर वक्त उनका ग्रीन कार्ड उनको नहीं मिलता, तो उसका उनको खमियाजा भी बाज़ औक़ात भुगतना पड़ता है। और कई केसेस में हम ये भी देख चुके हैं कि लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। ये पीछे इन्हीं रिसेंट दिनों की बातें हैं। अच्छा, अब सिस्टम कुछ यूँ है कि अगर मैं ये कहूँ, अगर आप अंदाजा लगाएं चलें कि इस पूरे जो फैसले लिए गए हैं रिजवान साहब, जिन लोगों ने ग्रीन कार्ड सिर्फ रिन्यू करवाना है, पहले चले वो मिलता था 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में मिल जाता था। आप एक तुक्का लगाएं कि वो कितने दिन उसमें इजाफा हुआ होगा। अगर पहले महीने में मिल जाता था, 15 दिन में मिल जाता था, 2 महीने में मिल जाता होगा मेरे ख्याल में। अगर मैं ज्यादा लगाऊं कि डबल कर दिया, उसका 100% कर दिया। ये आपने एक तुक्का लगा। अगर मैं कहूं कि 1000% ताखीर हो रही है, इजाफा हो रहा है, तो आप मान लेंगे? नहीं यार, नहीं मानेंगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा रिजवान साहब। 1000% वो इजाफा हो गया है। पहले जो 1 माह में मिलता था वो अब तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 माह से भी ऊपर मामला जा चुका है। ये ग्रीन कार्ड रिन्यू की आप बात कर रहे हैं, रिन्यू की बात कर रहा हूं, करवानी होती है। जिसने नया लेना है वो तो लंबी तान के दे के और दूसरा वापस लेना है उसने। हाँ, किसी का एक्सपायर हो गया, किसी का गुम हो गया, किसी का कोई मसला बन गया, हाँ, उसने अब उसके लिए क्या करना होता है, आपने यार 1000% डिले, बड़ा उसके लिए रिजवान साहब आपने एक I-90 फॉर्म है, अच्छा, वो जमा करवाना होता है। तो इस वक्त ये जिसका आपने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया था, सवाल मैंने इसीलिए किया था कि I-90 फॉर्म का क्या मामला है, तो इसके ऊपर आप प्लीज करें एक्सप्लेन। ये I-90 फॉर्म होता है जो आप ग्रीन कार्ड की तजदीद के लिए, रिन्यूअल के लिए, या फिर आपका वो ख़राब हो गया है, तो ज़ाया हो चुका है, गुम हो गया, तो उसके लिए आप ये फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और हर 10 साल बाद भी आपको ग्रीन कार्ड रिन्यू करवाना होता है। ये इसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं? इसके थ्रू ये फॉर्म I-90 है जिसको हम कहते हैं। अब अगर हम बात करें माली साल 2025 की दूसरी तिमाही की, जिसमें हम बैठे हुए हैं, I-9 फॉर्म पर कार्रवाई का जो एक अमल है, जिसके पूरा प्रोसेस है, अप्रैल, मई और जून की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तकरीबन 1000 टाइम बढ़ गया है टाइम पीरियड। यानी कि वो जो आपने पहले मिसाल दी कि जो एक चीज 15 दिन में मिलती थी, अब वो 8 महीने में जाके मिल रही है, 9 महीने में मिल रही है। ये जो प्रोसेस है 1 माह से भी कम वक्त में मुकम्मल हो जाता था, ठीक है, मगर अब इसका दुरानिया बढ़ते बढ़ते तकरीबन 8.5 माह, 8 माह 30, 35, 3 दिन, 4 दिन, मतलब 8.5 माह तक तकरीबन ये पहुंच चुका है। अब आपको मैं कुछ हैरान कुन किस्म के फैक्ट्स रखता हूं जो USCIS दे रहा है, खुद बता रहा है। वो कहते हैं कि जी जनवरी से मार्च 2025 के दरमियान 2,85,000 से जायद I-90 फॉर्म जो मैं बता चुका हूँ रिन्यूअल के लिए, तकरीबन 3 लाख ये मौसूल हुए हैं। ठीक है। अगर हम बात करें गुज़श्ता तिमाही की, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 के दरमियान, तो वो कहते हैं कि तादाद महज 1,89,000 थी। ये जो बाइडन दौर की बात है। अच्छा, इनके दौर में इतनी हो चुकी है, और इख्तिताम तक ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों की तादाद बढ़कर 3,56,000 हो चुकी है। मतलब पेंडिंग ये 3.5 लाख दरखास्तें जो हैं ग्रीन कार्ड के हवाले से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ऐसे और ये वो लोग हैं कि जिनका कोई मसला मसाइल नहीं है, सिर्फ इन्होंने लेना देना करना है। ये एक हाथ से लेंगे और एक हाथ से। की जो वेबसाइट है वो कुछ बताती है, वो कहती है कि 80% जो इब्तदाई या फिर मिड I-90 होते हैं, वो केसेस जो हैं 21 इशारिया मतलब 21.5 माह में मुकम्मल होते हैं।
जबकि 10 साल तजदीद वाले जो फॉर्म है 80% जो केसेस की कार्रवाई है वो 12.5 माह में मुकम्मल हो जाती है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि 2023 की अगर हम बात करें तो उस वक्त I-90 फॉर्म की जो प्रोसेसिंग टाइम था वो था 9 माह तकरीबन। ठीक है। फिर 2024 में जो बाइडन दौर में ये कम होकर सिर्फ 1 माह तक आ गया था, तकरीबन 1.25 माह, 1 माह 10 दिन लगते थे। लेकिन 2025 में अब ये वक्त बढ़ते बढ़ते 8-9 माह से भी ऊपर हो चुका है। तो इसकी और आपको वजह वही जो मास डिपोर्टेशन और ट्रम्प की सख्त पॉलिसियां, गवर्नमेंट का ये जो एक है कि डबल चेक करें, हर चीज को दोबारा वेरीफाई करें, पॉलिसी है उनकी क्योंकि बड़ी सख्त है। ग्रीन कार्ड से मुताबिक आपको पता है बड़ी पॉलिसी सख्त है कि उसमें वो चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। उसमें खासकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये वो तमाम तर हरबे हैं जो इस प्रोसेस को जो है लंबा कर रहे हैं। मतलब वेरिफिकेशन दबा के हो रही है। कुछ लोग खौफजदा भी हैं कि उन्हें डिपोर्ट ना कर दिए। पहले ये होता था कि बाज़ का आपका रीन्यू नहीं, टाइम गुजर भी गया है तो लोग फिर तरह चल जी करवा लेते हैं, इतनी सख्ती नहीं थी। अब लोग वक्त से पहले जमा करवा रहे हैं। अभी जो एक्सपायर नहीं हुआ लोग पहले चले जाते हैं, जाके लाइन में लग जाते हैं, यार मेरा रीन्यू कर कोई गड़बड़ ना हो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये वो पेशगी इंतजाम कर रहे हैं, तो इस वजह से ये तमाम तर चीजें हो रही हैं। अब ये इसको वाइंड अप करें जी, अब खत्म करना है जो हमने जो आखिर पे बढ़ते हैं जी। अब USCIS ने सितंबर 2024 में जो ऐलान किया था, उन्होंने कहा था ग्रीन कार्ड की मियाद को हम आर्जी तौर पे 36 माह तक बढ़ाने भी जा रहे हैं ताकि ताखीर का जो शिकार दरखास्त गुजार है कानूनी तौर पर अमेरिका में बिल जमा कराने की आखिरी तारीख में इजाफा किया जा रहा है। अगर मैं किया जा रहा है, ये किया जरूर था लेकिन अभी तक अमल कोई नहीं हुआ। अमल वही है जो पहले की चीजें चल रही थी, लेकिन आप ग्रीन कार्ड वालों को थोड़ा सा और मुहतात होना पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा। और बात आपने ठीक की है फयाज साहब के, जो लोग ग्रीन कार्ड पे पहले बहुत इजी लेते थे कि यार कोई नहीं, यार डिले हो गया तो कोई बात नहीं, अब उन लोगों ने एक यानी कि वो इन्फ्लक्स बढ़ गया ना कि यार एक बंदा उसको खौफ है कि यार 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, 4 महीने बाद हो जाएगा, तो मैं क्यों ना अभी से प्रोसेस कर लूँ, फॉर्म भर दूँ, फीसें भर दूँ, सारी चीज़ें जो है उसको मुकम्मल कर दूँ। तो मेरे ख्याल में ये डेटा और ये सारी चीज़ें इटसेल्फ जो है वो सारी चीज़ पूरी पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं और हमें मज़ीद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। फयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, कहानी सबके सामने है। ये जो ग्रीन कार्ड वालों के लिए एक नई मुश्किल और परेशानी है कि अब उनको कार्ड अगर रिन्यू करवाना है तो काफ़ी लंबा चौड़ा डिले जो है वो फेस करना पड़ सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप जहाँ जाएँ, जैसे जाएँ, आप जो भी प्रोसेस करवाएं, हमारी दुआ है कि आप उसमें आसानी से कामयाब हो। आज के व्लॉग से इतना ही, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह।